बुद्धविहार समन्वय समितीचे दुसरे राष्ट्रीय अधिवेशन पुणे येथे संपन्न झाले। बुद्धाचे स्वतंत्र कायदे असावेत याविषयी आपले विचार डॉक्टर मनीराम डेकाटे यांनी मांडले। आपको पता है 1956 में बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदू धर्म से हम सबको बौद्ध धर्म में लाकर छोड़ा और 50 दिन के अंदर वो चल बसे। खाली 50 दिन काउंट करो, 50 दिन के अंदर बाबा साहब चले गए। अभी भारत के बौद्धों का अस्तित्व क्या है, भारत के बौद्धों की पहचान क्या है कानून के तौर पे? मेरे हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन है। हमारे बीच में एक सुप्रीम कोर्ट के यहाँ एडवोकेट है, अभी उन्होंने बात समाप्त की थी। आर्टिकल 25, आर्टिकल अनुच्छेद 25 हिंदी में बात किया तो बात आर्टिकल 25 बोलते हैं फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। तो उसमें ज्यादा पढ़ने का समय नहीं है। एक्सप्लेनेशन 2 जो है, तो एक्सप्लेनेशन 2 क्या बोलता है? इन द सब क्लॉज बी ऑफ क्लॉज 2 the reference to Hindu shall be construed as including a reference to persons professing the Sikh, Jaina or Buddhist religion, and the reference to Hindu religious institution shall be construed accordingly। इसका मतलब ये होता है, यदि हम बौद्ध हम खुद को समझते हैं 1956 से 14 अक्टूबर 1956 से हम बौद्ध समझते हैं खुद को, लेकिन कानूनी तौर पे अभी भी हिंदू के दायरे में, हिंदुइज्म के दायरे में, हिंदू धर्म के अंदर है। एक कोई भी एडवोकेट, कोई भी जाने माने जो कानून के जानकार है उससे पूछ लीजिए, तो भी हम बौद्ध कानून हो गए। सवाल ये है, वेरी वी आर द बुद्धिस्ट एज पर द लॉ, वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द हिंदू। यदि बाबा साहब 1 साल या 2 साल जीवित रहते तो क्या कह रहे थे बाबा साहब ने? बाबा साहब ने 1 साल के अंदर या 2 साल के अंदर ये आर्टिकल 25 में अमेंडमेंट लाया रहता तुरंत, लेकिन वो भाग्य अपने को नहीं मिला, वो चल बसे। अभी 66 ईयर हो चुके हैं, 67 साल हो चुके हैं धर्मांतर के बाद, लेकिन आज भी पोजीशन क्या है? अभी भी हम हिंदुइज्म के दायरे में हैं, हिंदू धर्म के दायरे में हैं एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। अभी मेरा अनुरोध है सभी को, पूरे देशवासियों को अनुरोध है ये कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, कि अभी यहाँ ये हिंदू धर्म के चंगुल से हम बाहर निकलेंगे या हम वहीं के वहीं मरेंगे। तो हमने तो ठान लिया है, ऑल इंडिया एक्शन कमेटी फॉर पर्सनल बुद्धिस्ट लॉ हमने ठान लिया है, और 200 पेज का बिल, प्राइवेट बिल सेंट्रल गवर्नमेंट को 2018 में हमें पेश कर दिया। अभी बात है ये बिल का जो है, ये बिल के ऊपर कमेटी बैठे, इसका डिस्कशन पार्लियामेंट में हो, लोकसभा में हो, राज्यसभा में हो, इसके पीछे हम रात दिन लगे हुए हैं। 2018 से रात दिन इसके पीछे लगे हैं। इस साल की बात करता हूं मैं, कम से कम 25,000 रिप्रेजेंटेशन पूरे भारत से हम सेंट्रल गवर्नमेंट के दिया है। मेरे हाथ में रिप्रेजेंटेशन है और उसका परिचय क्या है? बुद्धिस्ट पर्सनल लॉ। इसके पूरे भारत में हम घूम रहे हैं। महाराष्ट्र की बात किया तो कम से कम 20,000 रिप्रेजेंटेशन लॉ मिनिस्टर को हम भेज चुके हैं, और 22 नवंबर 1922 को हमारी जो मीटिंग हुई थी, वो मीटिंग हुई थी माइनॉरिटी कमीशन के साथ। उनके जो चेयरमैन है लाल सिंह पुरा, उनके साथ मीटिंग हुई है। करीब करीब पूरे भारत में अपने जो एक्शन कमेटी के 20 मेंबर थे वहाँ पे, और करीब करीब 2 घंटे हमारी बातचीत हुई, और हमने उनको बार बार सूचित किया है, बार बार हम निवेदन दिया। हमारे पास पूरा इकट्ठा करता ये है, कम से कम करस्पॉन्डेंट है 20 पेजेस। और दूसरी बात ये बताना चाहता हूँ, कानून की बात चल रही है, 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑर्डर दिया। ऑर्डर, ये ऑर्डर पढ़ के बताता हूँ, मेरे हाथ में ऑर्डर है। वो ऑर्डर ऐसी है, इन रिस्पोंडेंट नंबर 2, अभी
Indian Buddhist Dharma Mission versus Union of India and others. Quorum था Honorable Mr. Justice A.K. Sikri, Honorable Justice Abhay Manohar Sapre, और order ऐसी है for respondents union hearing. The council, the court made the following order. Respondent number 2 is deleted from the array of the practice. We dispose of this writ petition with the direction to the respondent to consider the representation of the prisoner within the 6 months, and if necessary, matter may be referred to the law commission for consideration. मतलब ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑर्डर दिया है। ऑर्डर के बारे में दिया है कि जिस लोगों ने ये रिट दिया था उनको लॉ एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन मुताबिक बनाया जाए। 6 मंथ्स का ऑर्डर दिया था। इसीलिए हम 22 तारीख को माइनॉरिटी कमीशन के सामने गए, उन्हें जोश जोश से वो सुनाया, दिस इज द मैटर ऑफ कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट, दिस इज द मैटर ऑफ कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट नाउ, सो काइंडली लुक इनटू दिस मैटर इमीडिएटली। तो भाइयों और बहनों, बात यह है अभी हम ये हिंदुइज्म के चंगुल से बाहर निकलना है। कॉन्स्टिट्यूशन हमारे साथ है, बाबा साहब ने जो लिखा है वही कॉन्स्टिट्यूशन है। दूसरी बात इसके संबंध में 2002 में एक कमीशन बैठा था। वो कमीशन का नाम था नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और उसके चेयरमैन थे वेंकट जराय जी। और ये कमीशन ने 2002 में रिपोर्ट पेश किया, और ये रिपोर्ट के अंतर्गत चैप्टर नंबर 3 में पॉइंट नंबर 19 में स्पष्ट रूप से लिखा है, एक्सप्रेशन 2 to Article 25 should be omitted, and sub clause B of clause 2 that article should be reworded to read as follows: providing for social welfare and reform or the throwing open of Hindu, Sikh, Jaina or Buddhist religious institutions of a public character to all classes and sections of these religions. इसका मतलब यह है कि कमीशन बैठा था, और कमीशन ने भी बोल दिया कि वहां से ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25 एक्सप्रेशन 2 को क्या करो, ओमिट कर दो, निकाल दो, और ये बौद्ध, सिख और जैन को वहां से हटा के उनका अस्तित्व निकाल दो, वो स्वतंत्र रूप से अलग धर्म है, अलग धर्म है। तो ऐसी प्रोविजन यहाँ पर भी है। तो सवाल ये है, ये जो प्रोविजन है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के मुताबिक हम क्या मांग कर रहे हैं? वी वांट इंडिपेंडेंट बुद्धिस्ट पर्सनल लॉ। आपको क्या चाहिए? इंडिपेंडेंट स्वतंत्र बुद्धिस्ट लॉ चाहिए। और बुद्धिस्ट लॉ के अंदर हम क्या चाहते हैं? हम बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री एक्ट चाहते हैं, बुद्धिस्ट मैरिज एक्ट चाहते हैं, बुद्धिस्ट मिशन एक्ट चाहते हैं, पाली लैंग्वेज एक्ट चाहते हैं, और जो फंडामेंटल राइट दिया है आर्टिकल 25 के अंतर्गत, उसके मुताबिक हम बौद्ध, इस देश के बौद्ध स्वतंत्र एक रिलीजन स्थापित करने का एक कानूनी यहाँ पर ये अपना दावा पेश कर रहे हैं। तो भाई और बहनों, सरकार को अगवा करना है, हमने कर दिया है। 2018 में बिल हमने पेश कर दिया है। वो जो बिल है, that bill should be converted into law so that we can show that this is our existence, we are the Buddhists by law, we are the Buddhists। ये कानून के मुताबिक हम बुद्धिस्ट है, ये होना चाहिए। तो अपन पूरे भारत के बौद्ध सरकार के ऊपर, पूरे स्टेट्स के अंदर, टेरिटरी के अंदर ये रिप्रेजेंटेशन माध्यम से सरकार को हम अगवा कर देंगे कि हमारा कानून जो है वो पास करो, पार्लियामेंट में डिस्कशन करो, राज्यसभा में डिस्कशन करो, लोकसभा में डिस्कशन करो। हमने जो बिल दिया है, that bill should be converted into act so that we can enjoy our liberty as per that। और इसलिए मैं आपको अनुरोध करता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। मुझे निमंत्रण नहीं था, मैं व्हाट्सएप पे पढ़ा, और मेरे साथ ही यहाँ पर किशोर पाटिल साहब है, वो फॉर्म दे रहे हैं। उनको मैं रिक्वेस्ट किया कि हम जाएंगे, बुलाया नहीं, बोले क्योंकि हमारा संघ है, बात जरूरी है, हम संघ के आदमी है, हम संघ में जाना है। और संघ की क्या बात है, समाज की क्या बात है, बाबा साहब की क्या बात है, धर्म की क्या बात है, इसलिए बात
अशोक सरस्वती जी से बात किया, शायद मैंने बोला भी होगा, और इसलिए मैं यहाँ आया। तो ज़्यादा बात नहीं करूँगा, आपको क्या करना है, हमने तो बिल पेश कर दिया है और सरकार को एक ही हम बोलना है, सरकार को यहाँ पर यही प्रेशराइज करने का है कि हमारा जो बिल है वो बिल पास करो और हमको एक्ट कर दो, हम तुम्हारे चंगुल में नहीं रहते हैं। वी आर सेपरेटेड इन द ईयर 1956, वी आर नो मोर विद यू इन द ईयर 1956, वी आर ऑलरेडी कम आउट फ्रॉम द हिंदुइज्म इन द ईयर 1956। हमारा क्या ताल्लुक है, हिंदुइज्म से कुछ ताल्लुक नहीं है, हमारे सब परंपरा अलग है, हमारे संस्कार अलग है, हमारी संस्कृति अलग है, सब कुछ अलग है, तो हम क्यों रहे भाई। तो बात आएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत आर्टिकल 25 में जो एक्सप्रेशन 2 दैट एक्सप्रेशन शुड बी ओमिटेड इमीडिएटली एंड गेट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेड सो दैट वी कैन एंजॉय द फ्रीडम ऑफ द conscience in true sense. So this is my appeal to all Buddhists of this country, all Buddhists of the country from Kanyakumari to Kashmir, come together and just give hands to All India Action Committee and get it done within a short time already we are given, and this is the order passed by the Supreme Court of India. ये order है and this is the matter of court of contempt. तो ये बात करने का है। तो भाइयों और बहनों, आपसे फिर से निवेदन है कि जो हम रिप्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं, नहीं आपके पास रिप्रेजेंटेशन है तो हमारे पास कांटेक्ट कीजिए, हम यहाँ मुझ से बांटेंगे। वहाँ पर नंबर दिया है, मेरा है, किशोर पाटिल जी का है, दयासागर बौद्ध जी का है, वो नंबर पे कॉल कीजिए, रिप्रेजेंटेशन फॉर्म लीजिए, पूरे भारतवर्ष से लाखों रिप्रेजेंटेशन जाने दीजिए लॉ मिनिस्टर के पास, हमारे पास भेजिए, हम उसको कवरिंग लेटर के देंगे। और इस आपको बता दूं, लॉ मिनिस्टर के साथ हमारी बैठक ये डिसाइड हो गई थी कि बिकॉज ऑफ सम अदर रीजन वो डर गए, पता नहीं 17 अक्टूबर को उनके साथ मीटिंग थी, लेकिन बाद में तुरंत दूसरे दिन हमको कॉल आ गया कि भाई ये मीटिंग पोस्टपोन हो गई। फिर पोस्टपोन कब, कितने दिन तक, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, कब तक। हमने 2018 में बिल दिया है, सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर 2017 की है। सो दिस इज द मैटर ऑफ द कोर्ट ऑफ कंडक्ट। हमने मॉनेटरी कमीशन को बहुत खड़ी होती बात सुनाई है और उन्होंने हमारा मैटर जो है अभी किरण रिजिजू के पास, सेंट्रल लॉ मिनिस्टर उनके पास दिया है। तो हम जब ये रिप्रेजेंटेशन लाखों की तादाद में देंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज न कल ये जो है कानून बनना तय है, खाली आपकी ताकत चाहिए। दूसरी बात कहूँगा और इसके रिलेटेड है, अभी जो बौद्ध गया टेम्पल की बात किया, भाई और बहनों, ये कानून की लड़ाई है, ये कानून से लड़ी जाएगी। जो जब तक बिहार का जो कानून है 1949 एक्ट, बिहार टेम्पल एक्ट 1949 एक्ट, जब तक वो रिपील नहीं होता, जब तक वो कैंसल नहीं होता, तब तक वहां से छुटकारा पाना मुश्किल है। दूसरी बात ये आपको बोलता हूँ, as soon as this Buddhist personal law is acted, as soon as this law is passed, and when the law will be in your hand, we can start the agitation in that direction, and sooner or later we'll find that our जो लड़ाई है वो लड़ाई एक ना एक काम वार रहेंगे। पानी की बात कर रहे थे, पानी अभी है नहीं, पानी तो वहां से निकाल दिया है। एज ए लैंग्वेज वी मस्ट हैव ए लैंग्वेज, तो वो लैंग्वेज की बात भी हम कर सकते हैं। हमारी मॉनेस्ट्री अलग तरह से होना चाहिए। हमारा कानून जो मैरिज एक्ट है वो नहीं है, वो कब करेंगे, हमारे मैरिजेस इलीगल हो रहे हैं, क्योंकि क्या, इट कम्स अंडर हिंदू एक्ट। Therefore, as early as possible, we need this Buddhist personal law, and for this purpose, I request you again and again that just support All India Action Committee for Buddhist Law and give the representation throughout India and just pressurize the government in order to get it passed.